हे गाइस, वेलकम टू ब्राइट ब्रेन्स। तो आज हम एक अगला टॉपिक पढ़ेंगे हॉकिंग रेडिएशन के आगे वाला। तो अगर आपको हॉकिंग रेडिएशन के बारे में और जानना हो तो मेरा आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने हॉकिंग रेडिएशन समझाया है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। तो ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स समझने से पहले आपको ब्लैक होल्स क्या होते हैं ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ब्लैक होल्स के बारे में कोई कुछ चीज़ें मालूम नहीं हो, अगर आपको ब्लैक होल्स के बारे में कोई आइडिया नहीं हो, तो आप मेरा लास्ट वीडियो देख सकते हैं जो ब्लैक होल्स पे है। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए आप समझते हैं द ब्लैक होल इन्फॉर्मेशन पैराडॉक्स। तो इससे समझने से पहले हमें इन्फॉर्मेशन क्या होती है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। तो समझिए, मैंने आपको एक टेनिस बॉल दिया और मैंने आपको कहा कि मुझे इस टेनिस बॉल की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताओ, कुछ प्रॉपर्टीज़ बताओ जो आपको बाहर से दिख रही है, इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो आप कहोगे कि ये बॉल ग्रीन है, ओवल शेप में है और सॉलिड ऑब्जेक्ट है। ओके, तो क्या यही प्रॉपर्टीज़ काफ़ी होगी इसे और फर्दर स्टडी करने के लिए फिजिसिस्ट के लिए? तो इसका जवाब अनफॉर्चुनेटली नहीं है, क्योंकि इन बाहरी प्रॉपर्टीज़ के अलावा भी इस टेनिस बॉल के पास कुछ क्वांटम प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें स्टडी करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर हमें इसकी फुल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो क्वांटम प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो क्वांटम प्रॉपर्टीज़ होती क्या है? क्वांटम प्रॉपर्टीज़ मतलब टेनिस बॉल की वो प्रॉपर्टीज़ जो जो इसे कंसिस्ट करती है, जिससे ये बॉल बना हुआ है, किस एटम से ये बॉल बना हुआ है, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी वेलोसिटी क्या है और उनका स्पिन क्या है। ये अगर आपको पता हो तो आप आराम से किसी भी ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन को हम फिजिक्स में फिजिकल इंफॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट इस यूनिवर्स में एक यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ आता है। हर एक ऑब्जेक्ट की एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप टेनिस बॉल को ही ले लीजिए, इसकी एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होगी। ये टेनिस बॉल को जाने दीजिए, आप मून को ले लीजिए, मून की यूनिक इन्फॉर्मेशन है, अर्थ की यूनिक इन्फॉर्मेशन है, सन की यूनिक इन्फॉर्मेशन है, या किसी और प्लेनेट की यूनिवर्स में एक यूनिक इन्फॉर्मेशन होगी जो आपको पता होनी चाहिए। और इसी के इंस्टेंस में एक फिजिक्स में प्रिंसिपल है जो स्टेट करता है कि द टोटल एनर्जी इन द टोटल इंफॉर्मेशन in the universe should be always conserved, and therefore the total information in the universe always remains constant. ये कांस्टेंट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन जो भी यूनिवर्स में है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट्स तो पता है यूनिवर्स में, तो उनकी इंफॉर्मेशन कभी लॉस्ट नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा कंजर्व ही होनी चाहिए। ये एक लॉ है और इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये लॉ यूनिवर्स में हर एक जगह पे अप्लाई होता है, ब्लैक होल्स को नेग्लेक्ट करके, क्योंकि ब्लैक होल्स एक एक्सेप्शन है और इसे हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम देखेंगे कि ब्लैक होल्स एक्सेप्शन क्यों है इसमें। मैं आपको बाद में एक एग्जांपल भी दूंगा कि इंफॉर्मेशन कैसे यूनिक होती है वर्ल्ड में और हम उससे कैसे न्यू ऑब्जेक्ट्स भी बना सकते हैं। तो चलिए अभी हम ब्लैक होल्स में ये इंफॉर्मेशन कैसे वर्क करती है ये समझेंगे। तो ब्लैक होल्स में समझिए, अगर मैंने वो पहले वाला ही टेनिस बॉल लिया और मैंने अगर इसको ब्लैक होल में फेंक दिया, तो ब्लैक होल में फेंकने के बाद आप कहोगे कि इसकी इंफॉर्मेशन अब ब्लैक होल में चली गई है, मतलब ये रियल वर्ल्ड में अब वैनिश हो चुका है, ये रियल वर्ल्ड में अब एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि ये ब्लैक होल में चला गया है और इसकी जो रियल वर्ल्ड में हमारे पास इंफॉर्मेशन थी वो लॉस्ट हो चुकी है। पर ऐसा भी हो सकता है कि ये इन्फॉर्मेशन ब्लैक होल के अंदर जाके स्टोर हो, क्योंकि एंट्रोपी में इंक्रीज होता है और ये हमने हॉकिंग रेडिएशन में समझा। और इसी की वजह से फिजिसिस्ट कहते हैं कि यहाँ पे ब्लैक होल्स में जो ऑब्जेक्ट जाता है उसकी इंफॉर्मेशन ब्लैक होल्स के अंदर स्टोर हो जाती है। पर अगर ऐसा होगा तो हॉकिंग रेडिएशन के कारण जो ब्लैक होल इवोपोरेट हो रहा होगा, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा यूनिवर्स में कि वो ब्लैक होल पूरा इवोपोरेट होके वैनिश हो जाएगा, गायब हो जाएगा एक पॉइंट पे, और उसके बाद हमारे पास उस ब्लैक होल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बचेगी। हम कह ही नहीं पाएंगे कि इस पॉइंट पे ब्लैक होल था और उसने इस चीज़ों को निगला है, उसने किसी स्टार को निगला होगा, या मेरा टेनिस बॉल ही देख लीजिए जो मैंने उसके अंदर फेंका था, तो उसने किस ऑब्जेक्ट्स को अपने अंदर निगला है ये हम पता नहीं पाएंगे और इसकी वजह से इंफॉर्मेशन जो होगी ना वो वैनिश हो जाएगी इस रियल वर्ल्ड से, और इसे हम कहते हैं ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। कुछ फिजिसिस्ट मानते हैं कि ये सिर्फ एक क्वांटम फील्ड थ्योरी और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का एक मिसकंसेप्शन है, और कुछ मानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है वो हॉकिंग रेडिएशन में जो रेडिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं जो रेडिएशन बन के बाहर आते हैं उसमें स्टोर होगी। पर ये पैराडॉक्स अभी तक मैथमेटिकली प्रूव नहीं किया गया है, ये सिर्फ एक थियोरेटिकली प्रूवन पार्ट है, और इसलिए अगर ये पैराडॉक्स मैथमेटिकली प्रूव किया गया
तो इससे हम यूनिवर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस का आसानी से हल निकाल पाएंगे। इससे हमें ये भी चीज़ समझती है कि हम यूनिवर्स के बारे में अभी तक कुछ नहीं जानते, क्योंकि यूनिवर्स बहुत वास्ट है। यूनिवर्स में बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हमें स्टडी करना बाकी है। हम सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी को भी अभी तक पूरा डिस्कवर नहीं कर पाए। तो हम बाहर जाके और अगर डिस्कवर करेंगे तो हमें बहुत सारी चीज़ें मालूम पड़ेगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हम यूनिवर्स के बारे में कुछ नहीं जानते। तो अब आते हैं इंफॉर्मेशन पे। इंफॉर्मेशन कैसे कंजर्व होती है? तो समझिए, अगर मैंने एक मिट्टी का घड़ा लिया, समझिए उसे हम इंग्लिश में कहते हैं पॉट। तो उस मिट्टी के घड़े को अगर हमने किसी भी पत्थर मार के तोड़ दिया तो वो ऑफ कोर्स आप कहोगे कि उसकी इंफॉर्मेशन अब वैनिश हो चुकी है, वो पॉट टूट चुका है। पर अगर हम उसके पार्टिकल्स जमा करके उन्हें वापस स्टडी करेंगे तो हमें वो इन्फॉर्मेशन वापस वहाँ से निकाल के एक नया पॉट बनाते आएगा, और इसी को ही कहते हैं द इंफॉर्मेशन इज कंजर्व्ड। और यही है द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये था एग्जाम्पल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का। और आज हमने ब्लैक होल इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स पढ़ा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि वाई स्पेस एंड टाइम रैप अराउंड ब्लैक होल के आसपास टाइम क्यों धीरे चलता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कवर करेंगे। तब तक कीप वॉचिंग ब्राइट ब्रेन्स एंड कीप एक्सप्लोरिंग।